जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं खून तथा वीर्य का निर्माण कहाँ होता है और कितने बूंद खून से एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खून का निर्माण कहाँ होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। देखिए इसके नीचे देखिए जो लाल लाल है इसे हम क्या बोलते हैं? तो मैरो बोलते हैं। तो जब पूरा मिलाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? तो बोन मैरो बोलते हैं। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी, यानी हड्डी के अंदर क्या बनता है? तो मैरो बनता है। अब कहाँ बनता है? देखिए जो मोट मोट हड्डी होता है उसी में क्या बनता है भैया? तो बोन मैरो बनता है। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं बाजार में मुर्गा खाने के लिए, तो मुर्गा को कहते हैं हमको लेग पीस चाहिए। तो जैसे अब लेग पीस लेके आते हैं और जब घर पे खाते हैं नीचे क्या सुरुकते हैं, तो जो सुरुकते हैं ना तो क्या होता है बाबू? उसे हम बोलते हैं मैरो बोला जाता है। यानी उसमें हड्डी को जब तोड़िएगा तो लाल लाल टाइप का निकलता है। तो कहाँ होता है? यानी हड्डी के अंदर क्या होता है? तो मैरो होता है। यानी इसी के अंदर क्या बनता है? तो ब्लड बनता है। देखिए है क्या बाबू, इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे बड़ा बना दिए। तो इसी के अंदर क्या बनता है? तो खून बनता है। तो खून कहाँ बनता है? तो मोटर मोटर हड्डी होता है उसी में क्या बनता है? तो हमारा ब्लड बनता है। अब देखिएगा एक पिक्चर है क्रिस 3। क्रिस 3 में क्या होता है? जो लंगड़ा होता है ना वो क्या करता है? बोन मैरो मांगता है। लास्ट में अपने पिता को पकड़ के उन्हीं का खून लेके पूरा क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। तो क्या मांगता है? ये बोन मैरो मांगता है। और बोन मैरो कहाँ होता है? यानी जो हड्डी होता है इसी के अंदर क्या बनता है? तो हमारा ब्लड बनता है। समझ में क्या? तीत हो गया भैया कि ब्लड कहाँ बनता है। लेकिन हमारे देहात में तो अवधारणा क्या है? एक बार हम लोग जब छोटे थे तो हमारे गांव के कुछ जो बड़े बड़े थे सब वो लोग जाते थे सब दौड़ने के लिए, तो हम लोग भी उनके साथ गए। तो एक आदमी बोला कि देखो बाबू समझिए, कहा कि 60 बूंद या 100 बूंद, यानी चाहे 60 बूंद चाहे 100 बूंद जब खून होता है तब जाके एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। अगर ऐसा होगा तो एक बात बताइए, जौन लड़का रोज हस्तमैथुन करता है, सेक्स करता है, तो पता चलेगा 60 बूंद और 100 बूंद खून से एक बूंद भैया वीर्य का निर्माण होता है। तो पता चलेगा ससुरा एकदम टिबिया जाएगा। एक महीना में कहेगा अरे बाप रे बाप, हमारे बड़ी खूंखिया होता, हम तो ससुर टिबिया गए हैं। बेचारा खटिया पे सूत जाएगा, उठे नहीं पाएगा, लाठी लेके चलने लगेगा। अगर ऐसा होता कि 60 बूंद 100 बूंद अगर जब खून रहेगा तब एक बूंद का निर्माण होगा वीर्य का, तो जौन बेचारा हस्तमैथुन करता है, सेक्स करता है, तो पता चलेगा उसके अंदर इतना ज़्यादा कमजोरी आ जाएगा, जब शरीर में से पूरा खून में निकल जाएगा तो बेचारा कैसे जिएगा? एकदम राठा बन जाएगा। जौन देखेगा फरियाद नहीं बा, आँखिया से दिखाई नहीं दे रहा है, लोग बोलेंगे का भाई? तो ससुरा बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करता है। ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कमजोरी महसूस हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अंधरा जाइएगा, लोग कबर नहीं करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजाना क्या करते हैं? शारीरिक संबंध बनाते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। अगर ऐसा होगा कि भाई 60 बूंद खून 100 बूंद खून अगर शरीर से निकल जाएगा रोजाना, तो आदमी कैसे जिएगा? नहीं जी पाएगा। समझ में क्या? यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया खून से और वीर्य से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा समझिए ध्यान से। देखिए बाबू, 40 बूंद खून से क्या होता है? एक बूंद मज्जा का निर्माण होता है। यानी देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? तो अस्थि मज्जा बोलते हैं। अब आप बताइए, देखिए 40 बूंद खून से एक बूंद क्या होता है? इस मज्जे का निर्माण होता है। 40 बूंद मज्जे से क्या होता है? एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। अगर ऐसा होता रहेगा ना तो पता चलेगा आदमी एकदम ससुरा मरने के कगार पे आ जाएगा एक महीना में। समझ आ रहा ना? अब देखिए एक महीने में 100 ग्राम क्या बनता है? हमारे शरीर में खून बनता है। देखिए जब आदमी स्वस्थ रहता है ना, खूब बढ़िया से खान पान अगर खाता है तो एक महीने में 100 ग्राम क्या बनता है भैया? तो हमारे शरीर में खून बनता है। लेकिन देखिए वीर्य एक दिन में कितना बनता है? 5 ग्राम। यानी एक महीने में 100 ग्राम खून बनता है। हमारे शरीर में एक दिन में 5 ग्राम क्या बनता है? वीर्य बनता है। लेकिन जब हस्तमैथुन किया जाता है तो 15 ग्राम क्या होता है? बाहर आ जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए भैया है कितना है? 100 ग्राम। कितना है?
100 ग्राम। एक दिन में कितना वीर्य बनता है? तो 5 ग्राम। लेकिन हस्तमैथुन के दौरान कितना निकलता है? तो 15 ग्राम। अब आप बताइए, आप एक हफ्ते तक हस्तमैथुन करते हैं, समझिए 7 दिन तक आप हस्तमैथुन करिएगा। जब 7 दिन हस्तमैथुन करते हैं तो एक बार में कितना निकलता है? 15 ग्राम। क्या हो जाएगा? गुणे 15 कितना हो गया? 15 साते 105। लेकिन 10 दिन करते हैं तब कितना निकलता है? देखिए 10 गुणे 15, 15 दिन में 150। अब एक बात बताइए, अगर रोजाना एक बार करते हैं तो 7 दिन में 105 ग्राम निकलता है, 10 दिन करते हैं तो 150 ग्राम निकलता है। अब आप बताइए, बन रहा है ससुरा एक महीना में खाली 100 ग्राम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 7 दिन में 105 ग्राम क्या करते हैं? खून को निकाल देते हैं। 10 दिन कर देते हैं तो 150 ग्राम खून निकल जाता है। अगर आप एक दिन में अगर 7 बार करते हैं तब वो 105 ग्राम। अगर एक दिन में 7 बार हस्तमैथुन करते हैं तो 105 ग्राम क्या हो रहा है भैया? खून हमारा बाहर आ जाएगा। और 100 ग्राम बनेगा कितना दिन में भैया? एक महीना में। अगर ऐसा होता तब तो आदमी बेचारा एकदम बुझाएगा टिटहिरी बन गया है, 1 महीना में 2 महीने में ससुरा मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना लोगों को देखिएगा रहेगा टिटहिरी ऐसा, ब्याह शादी हो जाएगा तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या है ससुरा जब ब्याह हो गया तो ये मोटा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कितने लोग कमज़ोर होते हैं, शादी हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो देखिए भैया, खून से और वीर्य का लेन देन नहीं है। हाँ, थोड़ा मात्रा मिल सकता है। काहे मिल सकता है? क्योंकि खून की वजह से हमारा पूरा शरीर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 बूंद खून 100 बूंद खून से जब मिलाएंगे तो 1 बूंद वीर्य का निर्माण होगा। अगर ऐसा होगा तो एक महीने में 100 ग्राम खून बनेगा और 7 बार हम कर देंगे भैया तो पूरा खून बाहर। अगर आप क्या करते हैं? लगातार 3 दिन कर देंगे 7-7 बार, तब पता चलेगा 3 दिन में 300 ग्राम क्या हो जाएगा? खून निकल जाएगा। अब 300 ग्राम खून कितना दिन में बने भैया? 3 महीना में। कितना दिन में? 3 महीना में। यानी अगर 7-7 बार हम 3 दिन में अगर हस्तमैथुन करते हैं तो 300 ग्राम अगर खून निकल जाएगा और खून बनेगा 3 महीना में, तो पता चलेगा बेचारा खून बन ही नहीं पाएगा, आदमी बेचारा खत्म हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है? इससे और इससे कोई लेन देन नहीं होता है। समझ गया? तो ये तो हो गया भैया थोड़ा खून के विषय में। अब हम ये समझते हैं कि वीर्य कहाँ बनता है। चलिए ध्यान समझ, देखिए खून कहाँ बना? तो अस्थि मज्जा में। अब वीर्य कहाँ बनता है? समझिए, देखिए बाबू है क्या है? इससे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल। क्या होता है? टेढ़का है समाइनल वेसिकल, है गोलका क्या है? इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी देखिए वीर्य किसके अंदर बनता है? तो पुरुष के अंदर। क्या होता है भैया? मेल जनन अंग। अब देखिए जो समाइनल वेसिकल होता है इसमें कितना बनता है? देखिए 60% क्या होता है? वीर्य बनता है। कहाँ बनता है? तो समाइनल वेसिकल में। 30% कहाँ बनता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्या बनता है? वीर्य बनता है। यानी समाइनल वेसिकल में 60% बनता है और प्रोस्टेट ग्लैंड में 30% बनता है। और इसी में क्या बनता है? तो 10 ग्राम क्या बनता है बाबू? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। अब पूरा मिलाइएगा तो 7, 30, 90, 10 कितना हो गया? तो 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन देखिए जो समाइनल वेसिकल होता है ये कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसमें खाली क्या बनता है? तो वीर्य बनता है। लेकिन शुक्राणु कहाँ बनता है? थोड़ा समझिए। देखिए बाबू है क्या है? गोलका को हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कितना होता है? तो 2 ठोरा होता है। देखिए टेस्टिस में क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। अब देखिए शुक्राणु तो भैया बनेगा, लेकिन एक बात बताइए, बनते बनते एगो थैली है। अब मान लीजिए वो थैली में आप चले जाएंगे बाजार करने के लिए, कहिएगा 2 किलो आलू चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, 2 किलो मिर्चा चाहिए, तो पता चलेगा जो आपका थैला रहेगा भर जाएगा। अब जब भर जाएगा तो सामान दूसरे जगह पे आपको रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से ना जो देखिए टेस्टिस होता है क्या होता है? समझिए एक थैली है और इस थैली के अंदर क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। अब पता चलेगा शुक्राणु जब ज़्यादा बन जाएगा ना तो थैली से बाहर आएगा, और जब थैली से बाहर आएगा तब कौन रोकता है? देखिए है क्या है? इसे हम बोलते हैं इपीडिडमिस। ये क्या होता है? एक छोटा अंक है, थैली होता है। तो जैसे शुक्राणु टेस्टिस में बनता है फिर कहाँ जाता है? इपीडिडमिस में। अब जैसे इपीडिडमिस देखता है अरे बाबू कहाँ हो, अब हमारे लगे, ये क्या करता है? इसको अपने घर में रख लेता है। लेकिन इहो बेचारा कितना दिन रखेगा भैया? आप अपने घर पे मेहमान को कितना दिन रख सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उसके बाद कहेगा
चल जाता हमारे घर से बड़ा नीक रहा। उसी तरह से क्या होता है, जो एपिडिडमिस होता है इस सुकुनार को भैया रोक तो लेता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रोक पाता। 1 महीना 2 महीना 4 महीना रोकेगा, उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक नाइट फॉल्ट होता है, जिसके कारण जो शुक्राणु होता है ये बाहर आता है। यानी शुक्राणु को कौन रोकता है, तो एपिडिडमिस। लेकिन जैसे आप हस्तमैथुन करते हैं, आप समझिए, देखिए है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या होते हैं, वेस्ट डिफरेंट क्या होता है, इनस होता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे आया और चला गया एपिडिडमिस में, अब जैसे हस्तमैथुन करते हैं ना, इसी रास्ते से बेचारा ही जाता है, ऐसे जाता है, खाली कहाँ जाता है, शुक्राणु जाता है। इसमें भैया बीर उरे नहीं होता है, खाली क्या होता है, शुक्राणु होता है। लेकिन ये जैसे पहुँचता है समाइनल बेसिकल के पास, तो समाइनल बेसिकल क्या करता है, अपने तरल द्रव को क्या करता है, छोड़ देता है। अब जैसे छोड़ता है उसके बाद कहाँ आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, 30% इहो दे देता है। तो 60-30-90 यानी 60% हई अपने तरल द्रव को दिया और 30% हई दे दिया, पूरा हो गया 90%। और 10% क्या होता है, इसमें से शुक्राणु जाता है, तो 10% क्या हो गया, शुक्राणु हो गया। और पूरा मिला के कितना हो गया, तो 100 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो शुक्राणु बनता है टेस्टिस में बनता है, लेकिन जब बेस डिफरेंट नस के माध्यम से जाता है ना, तो रहिए में ये दोनों खड़ा रहता है। ये सब क्या करते हैं, अपने तरल द्रव को छोड़ते हैं। तो 60% ई दे देता है, 30% ई दे देता है, और पूरा मिला के कितना हो जाता है भैया, तो 100 हो जाता है। काहे, क्योंकि 10% क्या होता है इसमें से, शुक्राणु होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, शुक्राणु अलग बनता है और जो बीर होता है अलग बनता है, जो ब्लड होता है ये अलग बनता है। समझ में गया। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतना बूंद खून रहेगा तब जाके एक बूंद बीर का निर्माण होगा। अगर ऐसा रहेगा तो सब बेचारा जल्दी से मर जाएगा। कहेगा पैंटवा सरकाता, ससुरा पैंट रहेगा आगे आगे, पीछे से रसरी से खींचेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये बस कहने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, और पहले से लोग आज भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा होने लगेगा तो सब लोग बेचारा बहुत जल्दी से मर जाएंगे। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि बीर कहाँ बनता है और ब्लड कहाँ बनता है, और बीर और ब्लड में क्या संबंध है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।